राजनीति आजकल प्रदेश में हो रही है, जो वाकई में जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो कहाँ भटक गए हैं? Exactly, क्यों चाहे हाँ। वो पक्ष हो विपक्ष हो, ऐसे मुद्दे को क्यों नहीं इसीलिए उठाता? तो मैं आ ये रहा हूं ना, तमाम मुद्दे क्यों लाए जाते हैं? तमाम देखिए, बड़ा सवाल तो ये भी है ना, दोनों पार्टी के लिए सवाल उठना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नए तरीके से जो कांग्रेस संगठन का सृजन हो रहा है, उसका यही कारण है कि आने वाला भी 2 साल लगभग इनकी सरकार को हुआ है, 3 साल इनको जनादेश दिया है कि जनहित के मुद्दों को बेहतर तरीके से हम लोग उठा सके और सरकार हम लगातार देखते हैं, राम अवतार तिवारी जी, हम लगातार देखते हैं कि जो वाकई में मुद्दे हुआ करते थे पहले राजनीति के, जनता से जुड़े हुए मुद्दे भटकते जा रहे हैं। वो अब नए तरीके की राजनीति देखने को मिलती है, नए तरीके के वार पलटवार चलते रहते हैं। इसको आप कैसे देखेंगे? नहीं, ये गलत है कि जो मूल मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उस पर बहस हो, उन मुद्दों को उठे और उसका हल हो, ताकि वो राजनेताओं का, प्रशासन के तक वो संदेश जाए कि ये समस्या है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसमें दलीय राजनीति से ऊपर उठकर भी राजनीतिक दल अपने प्रतिबद्धता से हटकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो बस्तर है, बड़ा सरगुजा इलाका है, तो उन इलाकों के जो लोग हैं वो समस्या से जूझ रहे हैं, वो आवाज़ उठे, बड़े बड़े चैनलों में उठे और अच्छा से उठे, ताकि उनकी समस्या हल हो, तभी सार्थक चर्चा होगी। अन्यथा मेरी कमजोरी है, मेरी कमजोरी को छिपाना है, तो अपन इधर के उधर की बात करके अगर समय जाया करेंगे, तो मूल जो राजनीतिक उद्देश्य, जिस सुचिता से, जिस जनभागीदारी से, जो वेलफेयर जो एक राजनीतिक दलों में हो, वो उद्देश्य से जो राजनीतिक दल बने हैं, जो सरकारें बनी हैं, उन सरकारों का उद्देश्य भी भटकेगा, तो आम जनता में आक्रोश, नाराजगी फैलेगी। इसलिए नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि इधर उधर के मुद्दे, जो गैर जरूरी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ना उठाकर जो जरूरी मुद्दे हैं उनको उठाएं, उनको जोरदार तरीके से उठाएं। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में उठा दिए, टीवी में बोल दिए, उसके बाद आराम कर लगे। उन जनता के साथ भागीदारी हो, तो जिस पार्टी की भागीदारी रहेगी, जनता की समस्याओं को लेकर जनता के समीप रहेंगे, वही सत्ता में आएगा, नहीं तो खोखला साबित हो जाएंगे नीचे से। राम अवतार तिवारी जी, आप बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि ये लगातार हम इस डिबेट में लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो इस देश की जनता सब जानती है और ये पब्लिक है, पूछती भी और समय समय पर जवाब पब्लिक दे भी देती है। विकास बजाज जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि लगातार ये सवाल उठता भी रहा है, अभी भी उठ रहा है, जब जिलाध्यक्षों का चयन को लेकर बवाल मचा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का कंट्रोल किसके पास है? दीपक बैज के पास है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास है, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के पास है, क्योंकि सबके गुट अलग अलग हैं और इनमें ही बयानबाजी आपस में भी हो रही है और बीजेपी लगातार आरोप भी लगा रही है कि डिसाइड कौन कर रहा है? जिलाध्यक्ष बता तो दीजिए। जिलाध्यक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ता डिसाइड कर रहे हैं, आम जनता डिसाइड कर रही है, सामाजिक संगठन डिसाइड कर रहे हैं, कुछ वरिष्ठ पत्रकार लोगों की राय ली जा रही है, आम लोगों के बीच में जाया जा रहा है और बेसिकली ये कांग्रेस के कार्यकर्ता डिसाइड कर रहे हैं। अगर बड़े नेता इसको डिसाइड करते या उसका चयन करते तो उनके बीच से नाम लेके लिस्ट जारी हो चुकी होती, इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती। इस बार जनता के बीच से, जो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जिसकी स्वीकारता हो, जो कांग्रेस का पार्टी को वापस सत्ता में ला सके, ऐसे जिलाध्यक्षों का चयन हो रहा है। उसमें सभी की राय ली जाएगी, चाहे दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी और वरिष्ठ नेताओं की राय ली जाएगी, लेकिन चयन कार्यकर्ता की आवाज़ पे होगा, कार्यकर्ता के जो सुझाव होंगे उसके आधार पे होगा। इसी की ये पूरी प्रक्रिया। देखिए, देरी इसलिए हो रही है क्योंकि कार्यकर्ताओं की भी परमिशन लेंगे, ऐसा थोड़ी बड़े नेता बस डिसाइड कर ले कांग्रेस पार्टी। वही प्रक्रिया चल रही है, आप लोग देखेंगे। काश कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की सुनी जाती। तो मेरा ये विश्वास है, आज जो कांग्रेस जिस दुर्गति को प्राप्त हो रही है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और राज्यों में, उसका ये हाल नहीं होता। कांग्रेस एक परिवार की बात मानती है और वो परिवार गांधी परिवार है। इसको कांग्रेस के नेता खुलकर बोलते हैं कि हाँ, हम गांधी परिवार के सेवक हैं। जिला अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके लिए ऑब्जर्वर ने तय किया और बताया कि राहुल गांधी जो बोलेंगे वो होगा। भाई साहब जो बोल रहे हैं अच्छा है, कार्यकर्ताओं को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को पता है, उन्हें खुद यहाँ के स्थानीय नेताओं पे, राष्ट्रीय नेताओं पे विश्वास नहीं है, इसीलिए अपना अपना झंडा उठा रहे हैं। कोई पार्टी का तो झंडा उठाता नहीं है, अपने अपने नेता की जिंदाबाद करते रहते हैं और जिनको विरोध करना है वो मुर्दाबाद करते रहते हैं। यही कांग्रेस में चलता है। बताइएगा विकास बजाज जी, यही चल रहा है, यही प्रक्रिया की वजह से देरी हो रही है क्या जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर? प्रोटोकॉल मैडम ये 6 महीने से जारी है, हर जिले में जाया जा रहा है, ब्लॉक स्तर पे जाया जा रहा है, उसकी प्रक्रिया होती है, उसके समय सीमा होती है। 17 तारीख का समय निर्धारित है जिलाध्यक्षों की सूची जारी करने के लिए। उसमें 1-2 दिन और आगे पीछे, जहाँ बड़े जिले हैं
जहाँ पर ज़्यादा दावेदार हो उनमें हो सकता है एक दिन आगे हो। तो हमारे यहाँ सिस्टम से सब काम चल रहा है, तो बिल्कुल इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मजबूत टीम बन के आ रही है। और किसको देख छत्तीसगढ़ रहे हैं में रायपुर जिला का अध्यक्ष, किसको देख रहे हैं? आपको क्या लगता है किसको रायपुर नीचे शहर का? जिला युवा- अध्यक्ष वो बनेगा युवा जो को इस बार मौका मिलेगा क्या? सभी युवा हैं मैडम, हमारे यहाँ एक सभी महिला युवा ने है, भी आवाज दिल से भी उठाई है। युवा है और सभी को सम्मान के साथ सबकी बात सुनी जा रही है। जो रायपुर की चारों सीटों पे कांग्रेस को विजयी बना पाए, कांग्रेस रायपुर शहर चलिए में ठीक है, पीस- समय बहुत कम है, मैं और लास्ट वापस रिएक्शन ये ला सबका सके, ले उसको लेती हूँ। मिलेगा। राम अवतार तिवारी जी, लास्ट रिएक्शन देखो, आपका। अभी तक जो अमित चिन्नानी ने एक बात सही की कि कांग्रेस में जो जिसका झंडा उठाओ, किसी व्यक्ति का झंडा उठाओ, वही बन जाता था। मेरे गुट का बनेगा, ये उस गुट का बनेगा, उस जाति का बनेगा, ये एक चलते रहता था। इस बार कांग्रेस थोड़ी सी एक नई परंपरा और नई सोच के साथ चलने की कोशिश कर रही है। जी। अब ये कितना सफल हो पाते हैं और ये दिल्ली को कितना महसूस होता है कि इस तरह प्रक्रिया हुई है, ये सही प्रक्रिया, या और कोई नाम आ जाते हैं तो अलग है, मगर अभी ये दिखा रहे हैं। ये वास्तविकता में हो जाए तो कांग्रेस को भी इससे फायदा है। अन्यथा जो इस तरह के चलते रहे कि मेरे गुट का क्योंकि मैं प्रभावशाली है, दिल्ली में हूँ तो मैं बनवा लूँगा, मैं लिस्ट लेकर जा रहा हूँ, यही चलते रहा। तो इस बार परंपरा से हटकर वो इस तरह की विचार विमर्श कर रहे हैं। अमित चिन्नानी जी, लास्ट रिएक्शन आपका। हमारी शुभकामनाएं हैं। कांग्रेस एक पुराना दल है, राष्ट्र में और राज्यों में कई जगह विपक्ष में है और विपक्ष भी अच्छा काम कर सकता है। जनता के मुद्दों को उठाना, सरकार के साथ बैठना, अच्छे विषय को बताना, तो ऐसा योगदान आप लोग भी दीजिए। आप लोग लड़ते हैं तो हमें बोलना जरूर पड़ता है, लेकिन ऐसी कोई प्रसन्नता हमें भी नहीं होती। आप लोग लड़ना बंद कर लें और अच्छा काम करें, इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका अमित भाई, आपके सुझाव के लिए। लेकिन ऐसा दिखता है, ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है कि हमारे यहाँ गुटबाजी, लेकिन हम लोग भी, आप लोग भी 100 हम लोग भी सुनिए, रसिका जी एक लाइन में नहीं, आप बोले परसेप्शन बनाया जाता है, तो मैं आपको करेक्ट कर रही सुनिए, हूँ हाँ। कि देखिए रविंद्र चौबे कभी मंच से कह देते हैं कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, तो दीपक बैज जी क्या कह रहे हैं? कौन बना रहा है ये परसेप्शन? हम तो नहीं बना रहे, आपके नेता बना रहे हैं, हम मीडिया में दिखा रहे हैं।